हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीकिंग विद शिवांगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक वीडियो सीरीज़ कर रही हूँ अबाउट व्हाट वुड आई टीच माय किड्स। और अभी मेरा एक बेटा है एंड ऑब्वियसली मुझे बेटियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सो आई डोंट नो फ्यूचर में वो आएगी मेरे पास या नहीं आएगी, बट हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अपने बेटे को सिखाना चाहती हूँ लाइफ में। और अगर मेरी बेटी होती या फिर फ्यूचर में अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसे सिखाना चाहूँगी। तो मेरा पिछला वीडियो आपने देखा, उसमें मैंने 3 पॉइंट्स बोले थे और बहुत सारी बातें हैं और ज़्यादा कहने को, तो लेट्स जस्ट कैरी ऑन विद द टॉपिक। तो दोस्तों, क्योंकि मैं खुद सच बोलने में और ऑनेस्ट रहने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, लाइक आई फियर्सली एंड स्ट्रांगली बिलीव दैट कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। तो मेरी अगली सीख मेरे बेटे को ये रहेगी कि हमेशा लाइफ में वो सच बोले एंड ही शुड लीड हिज लाइफ विद ट्रूथ। क्योंकि झूठ बोलने में फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसे याद रखना पड़ता है, यार लास्ट टाइम क्या बोला क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली आप पकड़े जाओगे एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आई मीन, क्यों कोई सोचे कि आप बेकार में झूठ बोलते हो, फिजूल में झूठ बोलते हो। और झूठ बोलने की आदत बहुत बुरी होती है, एक बार लगती है तो ईज़िली जाती नहीं। सो इट्स बेटर कि हमेशा से सच बोलो, है ना तो ये एक चीज़। और दूसरा पॉइंट जो मैं अपने बेटे को ये सिखाऊंगी वो ये है कि दोस्तों, जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होगा उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। जब वो छोटा होगा तो आई स्टार्ट विद गेटिंग हिम टू क्लीन हिज रूम, कि वो अपना रूम साफ़ करे। और धीरे थोड़ा और बड़ा हुआ तो आई आस्क हिम टू पैक हिज बैग्स, स्कूल बैग्स। एंड तो देखिए दोस्तों, क्या है ना कि अगर ये छोटी छोटी बातें वो सीखता रहेगा, वो जानता रहेगा कि उसके काम की जिम्मेदारी उसकी है। सो from cleaning his room and packing his bag to paying his bills in future and probably making a meal for himself, he will know कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपनी ज़िंदगी में जो उसके काम हैं उसका जो एक एक कंट्रोल होता है वो लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मे बी मेरे इस काम से मेरा बेटा ये सीख जाए कि लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत अर्ली एज से शुरू कर देनी चाहिए बच्चों को। सो दिस वुड बी ऑब्वियसली वन ऑफ द पॉइंट्स और दोस्तों, बाकी मैं और आगे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अक्सर एक नोशन है हमारे समाज में कि मर्द कभी अपनी गलतियाँ नहीं स्वीकारेगा, या फिर उससे गलती हुई या वो कभी लाइफ में फ़ेल हुआ, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए लड़कों को। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी बोगस और बेकार की बात है, बिकॉज टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर मिस्टेक्स एंड योर फेलियर्स इन लाइफ विल ऑब्वियसली नॉट मेक यू लेस ऑफ अ मैन। इनफैक्ट ये फ़ायदे का काम है, बिकॉज अगर आप खुद ये समझेंगे कि आपसे गलती कहाँ हुई है, किस काम में, किस चीज़ में, किस डिसीजन में, और आप उसकी ओनरशिप लेंगे कि अपनी गलती के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं, स्पेशली मैन, देन आई थिंक आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर आगे आपको और सावधान कर देगा। एंड आप आगे गलतियां करें या आप आगे मिस्टेक्स करें या फिर आपको आगे फेलियर का सामना करना पड़े, ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट दैट आई वुड रियली लाइक टू टीच माई सन। एंड उसके बाद मैं अपने बेटे को ये बात और सिखाऊंगी कि हमेशा काइंड रहना चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड एंड ऑल्सो टू शो काइंडनेस टू पीपल। और ये चीज़ बहुत बचपन से शुरू कर देनी चाहिए मुझे लगता है। जैसे कि अक्सर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्ट्रीट डॉग्स को या फिर कोई जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जो सड़क पे आवारा जानवर घूमते हैं, चाहे हमारे इंडिया में गाय बहुत घूमती है, गाय, बफेलो एंड कुत्ते, तो इन जानवरों को बच्चे पत्थर मारते हैं, परेशान करते हैं। क्यों करना? अगर आपका बच्चा ऐसा कोई काम कर रहा है, या फिर स्पेशली मैं अपने बेटे को ये बात सिखाना चाहूँगी कि अगर वो ऐसा काम कर रहा है देन उसको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर वो पत्थर उठाकर मार रहा है तो वो जिसको मार रहा है उसे दर्द होता है।
बिना बात के, बिना वजह के, सिर्फ अपने फ़न के लिए आप किसी को पेन दे रहे हैं, दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। एंड दिस इज़ नोन एज काइंडनेस एंड दिस इज़ नोन एज एम्पैथी। तो मैं अपने बेटे को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली सिखाऊंगी कि दयालु होना या दयालु प्रवृत्ति होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग आपको ये ऊंचा उठाता है अपनी ज़िंदगी में। तो obviously this is one of the very important things that I would like to teach my son. And next चीज़ जो मैं अपने बेटे को सिखाऊंगी वो ये है कि उसके दिल में क्या है ये सिर्फ मेरे बेटे को पता होगा, लेकिन वो जो काम करता है वो सारी दुनिया को दिखेगा। तो इट्स बेटर कि अगर उसके दिल में कोई भी फीलिंग है, कोई भी भावना है किसी के लिए, तो उसको जताना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और यू जस्ट लाइक समवन और यू लव समवन, दैट इज़ नॉट इनफ। योर एक्शंस शुड शो इट दैट हाँ आपको वो इंसान पसंद है। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं, ये हर जगह आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त है, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है एंड आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उसको, बहुत क्लोज मानते हैं, बट आप कभी उसके काम नहीं आते। अगर वो आपसे काम या मदद मांगता है तो आप ये चीज़ समझ नहीं पाते कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है उस वक्त, अपने दोस्त का काम करना या अपने दोस्त की मदद करना, या फिर अपना काम को थोड़ा सा डिले कर देना। आप लाख उस इंसान को अपना दोस्त मानते रहे, लेकिन अगर आप उसके काम नहीं आएंगे उस वक्त, देन ऑब्वियसली दोस्ती नहीं रहेगी। तो मैं अपने बेटे को ये भी सिखाऊंगी कि दिल की बात सिर्फ इंसान को खुद को पता होती है, लेकिन जो हम करते हैं वो सारी दुनिया देखती है। तो जो आपके दिल में है, इट्स बेटर सारी दुनिया को पता चले, और उस चीज़ को शो करनी चाहिए। अपनी फीलिंग्स हमेशा शो करनी चाहिए। क्यों छुपाना, किससे छुपाना? यू शुड बी प्राउड ऑफ वट एवर यू फील, राइट? तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद मैं अपने बेटे को ये भी सिखाऊंगी कि उसके फ्यूचर के बारे में सोचना, उसके खुद के अच्छे होने के, आई मीन उसकी सेल्फ बीइंग के बारे में सोचना, उसके फ़ायदे के बारे में सोचना, उसकी खुशियों के बारे में सोचना, ये काम इस पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे बेटे का है। इट्स नो वन एल्सेस जॉब। मैं अपने बेटे को सीरियसली ये बात कहना चाहूँगी कि बेटा, तुम्हें कोई खुश नहीं करेगा अगर तुम ये सोचते हो कि चीज़ें अपने आप हो जाएंगी और तुम खुश हो जाओगे, या फिर तुम्हारी खुशी एक पर्टिकुलर इवेंट से जुड़ी हुई है, जब वो इवेंट होगा तो तुम खुश हो जाओगे। देन माय डियर सन, यू आर सैडली मिस्टेकन। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम खुश होना चाहते हो, तुम खुश रहना चाहते हो, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो, और इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। चाहे कोई भी काम हो जिससे तुम्हें खुशी मिले, गो एंड डू इट, लिटरली। एंड चीज़ों को, इसके साथ साथ चीज़ों को मेंटेन करके चलना भी तुम्हारा काम है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ तुम्हारा काम है संभालना, और इस दुनिया में कोई नहीं संभालेगा। तुम्हारे रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं, तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं, तुम्हारे फ्यूचर में भी गर्लफ्रेंड से या फिर आई वुड से वाइफ से तुम्हारे रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। ये दुनिया में और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग हियर, कि आपका फ्यूचर पार्टनर जो भी आएगा, उसके और आपके पेरेंट्स के बीच में, या आपकी अपनी फैमिली के बीच में और आपके स्पाउस के बीच में कैसे रिलेशनशिप रहते हैं, कैसे टर्म्स रहते हैं, इसका बहुत बड़ा भार तुम्हारे कंधों पे रहेगा। आई एम टेलिंग यू, दिस रियली हैपन्स एंड बिलीव मी। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये तुम्हें निभानी पड़ेगी फ्यूचर में आगे बेटू, क्योंकि ऐसा ही होता है बेटा। आपकी बीवी अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर आएगी, और आपकी माँ, मैं, बचपन से पाल पोस के बड़ा किया हुआ बेटा एक दूसरी लड़की को, जो ऑब्वियसली मेरे लिए अनजान है, उसको दे दूँगी कि अब वो तुम्हारा साथ देगी ज़िंदगी में। मैंने ख्याल रखेगी वर्ड यूज़ नहीं किया, बिकॉज़ ख्याल तुम अपना खुद रखोगे, वो तुम्हारा लाइफ में सिर्फ साथ देगी। तो हम दोनों के बीच में, या
तुम्हारी अपनी फैमिली और तुम्हारे स्पाउस के बीच में टर्म्स कैसे रहते हैं हमेशा, इसका ऑब्वियसली बहुत बड़ा बोझ या भार या कुछ भी कह लो, आई वुड यूज़ द टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारे ऊपर रहेगा बेटा। और आई वुड रियली लाइक कि तुम इस बात को समझो। एंड ऑल ऑफ़ यू मैन आउट देयर, आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हो तो आप इस बात को समझो कि आपकी वाइफ में और आपके अपने परिवार में कैसे रिश्ते रहते हैं ज़िंदगी भर, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें। तो इट्स अ टफ जॉब बट आई नो माई सन विल डू इट। तो दोस्तों बातें और बहुत ज़्यादा हैं और ये वीडियो सीरीज़ चलती रहेगी जब तक मैं अपने दिल की बातें नहीं कह लूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ और एडिशन करूँ देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी मेरे कुछ वीडियोज़ और आएंगे अबाउट सन्स एंड देयर विल बी फ्यू वीडियोज़ अबाउट व्हाट आई वुड लाइक टू टीच माई डॉटर। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं देन एज़ यूजुअल प्लीज़ like my video, please share it and please subscribe to my channel. And till my next video, take very good care of yourself and thank you.